वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आज जो है बेल में यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में जो है वैकेंसी आया है उसके बारे में हम, और बेल को कौन नहीं जानता है, बेल को सब लोग जानते हैं कि एक सर ये रॉयल जॉब है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे डिटेल में। सबसे पहले जो है आप लोग गूगल प्ले स्टोर से जेनिक लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ये जो हमारी सरकारी नौकरी है इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर आज का जो बेल का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम आपको एकदम डिटेल में बताते हैं, ठीक है। तो यहां जो है पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है ये मैं तो आपको बता ही दिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये आपको पता ही होगा कि नवरत्ना कंपनी है, तो आप पीएसयू का दर्जा इसको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग यानी कि एएटी 3 ईयर क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए? सबसे पहला क्वालिफिकेशन डिप्लोमा, ठीक है। डिप्लोमा वाले हो अगर तो आप जो है यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन आप भर सकते हो फॉर्म को इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के तौर पे। उसके बाद डिसिप्लिन ट्रेड चेंज करिए। तो यहाँ पे जो है नंबर 1 बात करें, देखिए एक चीज देखना गौर से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। एक चीज देखो गौर करो, यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे 3 साल का अगर आपका डिप्लोमा है, ठीक है, और इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग में आप ईएटी में फॉर्म भरना चाहते हो, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से डिप्लोमा किए हो तो आपके लिए 17 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 33 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 16 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये हो गया। उसमें अनरिजर्व के लिए कितना है? 26, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 18 है, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 5 है। और देखो सैलरी का बात करें तो पे स्केल जो होगा वो तो आपको दिया जाएगा 7th पे, और 24,500 3% आरएस 90,000 के आसपास जो है इसमें सैलरी आपका रहेगा। आरएस 6.77 लाख यानी कि लगभग में आपका 7 लाख पर एनम सैलरी रहेगा सीटीसी। तो ये हो गया असिस्टेंट ट्रेनिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट का बात करें हम टेक्नीशियन सी के लिए, इसमें जो है आपको क्या आना चाहिए? एसएसएलसी प्लस आईटीआई प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप आपको अगर रहेगा, और एसएसएलसी 3 ईयर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स। तो लगभग वही बात हो गया कि अगर आपको आईटीआई है या फिर आपको 3 ईयर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो टेक्नीशियन सी के लिए। देखो इसमें बांट दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 6 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक वैकेंसी के लिए कितना है? 6 वैकेंसी है, फीटर के लिए 11 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 4 है, मिलर मैकेनिस्ट के लिए 2 है, इलेक्ट्रो प्लेटर के लिए 2 है। तो जनरली देखा जाए तो ये आईटीआई वाले जॉब हैं, ठीक है। और अनरिजर्व के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 6 है, एससी के लिए 3 है और एसटी के लिए 2 है। ग्रेड जे है यहाँ पे आपको 5.94 लाख जो है आपको कम से कम सैलरी मिलेगा, यानी कि 6 लाख मान लो आप लोग आसपास, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब एक चीज देखिए, एक चीज दिया हुआ है यहाँ पे, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग ईओटी विल अंडरगो ट्रेनिंग फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 6 मंथ। आपको अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 6 मंथ के लिए ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, ड्यूरिंग विच दे विल पेड स्टिपेंड फॉर आरएस 10,000 पर मंथ। तो आपको जो है शुरुआत में 6 मंथ जो है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, पहले ही नियम कानून बता दिया जा रहा है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 10,000 सैलरी आपको मिलेगा पर मंथ। कितने दिनों के लिए? 6 मंथ तक। कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग एंड ऑन पासिंग द ग्रेडेशन टेस्ट दे विल बी प्लेस्ड इन द रेगुलर पे स्केल। 6 महीने के बाद एकदम उठाओ पैसे, एकदम 6 लाख के आसपास, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बैकलॉग 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस 1 एंड ईडब्ल्यूएस पीडी 1 नोट रिजर्वेशन ऑफ पीडब्ल्यू विल बी एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करें तो सबसे पहला है एलिजिबिलिटी, तो आपको जो है इंडियन तो होना पड़ेगा, बिना इंडियन के आप नहीं भर सकते, ठीक है। उसके बाद एज का बात किया जाए तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग ईएटी के लिए आपका 28 साल होना चाहिए। कितना दिन तक? 1 मार्च 2022 तक, 1 मार्च 2022 तक। टेक्नीशियन सी के लिए कितना होना चाहिए? 28 साल होना चाहिए। अब देखो रिलैक्सेशन भी कुछ कुछ दिया गया है। रिलैक्सेशन जो है, अदर बैकवर्ड क्लास नन क्रीमी लेयर 3 साल, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 5 साल, और पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो हैंडीकैप्ड है उनको 10 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे देखिए
ये ऊपर में ज़्यादा कुछ दिया नहीं। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करें तो ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन इन कॉलम 3 ऑफ द सीरियल नंबर। ओके, यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये हर फॉर्म में लिखा रहता है। तो यहाँ जो है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए जनरल EWS OP 60% जो है आपका मार्क्स होना चाहिए, और SC ST PW के लिए 50% एग्रीगेट, टेक्नीशियन C के लिए जो है 60% सेम है ऊपर जैसा, और 50% जो है नीचे है। ठीक है, सेम है सेम। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस नील है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी, द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन शुड बी वैलिड एक्टिव ऑन 20/4/2022, 20/4/2022 तक द एक्सपायर इनएक्टिव एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये कर्नाटका वालों के लिए कुछ कुछ दिया गया है। अब यहाँ पे देखो, ये सब जो है पार्ट 1 मेथड ऑफ सिलेक्शन, जनरल एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का होगा, टेक्निकल एप्टीट्यूड जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब जनरल OBC EWS के लिए जो है आपको 35% बोथ पार्ट 1 और पार्ट 2 सेपरेटली अगर आएगा तो आपको एग्जाम लिया जाएगा। इसका मतलब SC ST के लिए 30% बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, सैलरी का बात हम कर ही दिए ऊपर में। अब इसका एप्लीकेशन फी कितना लगेगा, 250 रुपया लगेगा। जनरल OBC EWS कैटेगरी आज रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन फी ऑफ RS 250 प्लस 18% GST लगेगा। ठीक है, यानी 250 रुपया से ज़्यादा का फॉर्म का कीमत हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे SC ST PW एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसा तो नहीं मिलेगा रिफंड का, वैसे भी पैसा जो लेता है वो देता कहाँ है। उसके बाद जो है आपको कहाँ भरना है ये फॉर्म, www.onlinesbi.com एंड सेलेक्ट स्टेट बैंक कलेक्ट। ये जो है आपका चालान भरने का तरीका है कि चालान आप कैसे भरोगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग पेमेंट, तो ये चीज सब कुछ मेंशन रहता है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इतने सारे पॉइंट। ठीक है, अब देखो एक चीज, जहां आपको कहां पे जाना है, ये अगर आपको चेक करना है तो www.bellindia.in पे आप जाके वहां पे इस फॉर्म को चेक कर सकते हो। समझ गए। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट की बात करें, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहां देखिए द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन ये 30/4/2022 तक है। 30/4/2022 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा वैकेंसी आया हुआ है, आप इस फॉर्म को जरूर भरिए और सिलेक्शन में आपको 4 चांद लग जाएंगे। सैलरी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, वैकेंसी अच्छा है, हर कास्ट को जो है मौका दिया गया है कुछ ना कुछ, तो आप जरूर फॉर्म को भरिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, और जरूर आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक नई जॉब अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।